नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट, जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010। तीन चीज़ों का प्रमोशन है: प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010। शॉर्ट में हम इसे कह देते हैं यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010। ये क्यों लाया गया? इसे लाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। इस अधिनियम को लाए जाने के जो उद्देश्य हैं, उसमें से पहला उद्देश्य है टू प्रोवाइड फॉर ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल अपार्टमेंट इन ए बिल्डिंग। ये सबसे पहली चीज़ है। किसी बिल्डिंग में इंडिविजुअल अपार्टमेंट का स्वामित्व प्रदान करना, ओनरशिप प्रदान करना, पहली चीज़। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, केवल एक ही चीज़ नहीं है, उसके अलावा किसी जो बिल्डिंग में, ये तो स्वामित्व तो हो गया अपार्टमेंट का, उसके अलावा जो कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ हैं अपार्टमेंट टू सच अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट से अनुलग्न या लगी हुई जो फैसिलिटीज़ हैं और कॉमन एरियाज हैं, उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। केवल एक चीज़ नहीं मिल रही है कि आपने जो अपार्टमेंट लिया या फ्लैट लिया केवल उसकी ओनरशिप हो गई, नहीं। वो तो है, उसके साथ ही साथ उसके साथ अनुलग्न या संलग्न जो कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ हैं उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट प्रदान करना। तो अपार्टमेंट की ओनरशिप का ये भी हिस्सा है। और तीसरा, उस अपार्टमेंट और उसके इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मतलब कॉमन एरियाज और फैसिलिटी में जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट मिला, इन दोनों चीज़ों को हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल बनाना। हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल बनाना मतलब उसको हस्तांतरणीय और अंतरणीय बनाना, यानी कि वो आगे उसको हस्तांतरण भी कर सके और उसका ट्रांसफ़र भी कर सके, ये चीज़ें भी। और इसके साथ जो मैटर कनेक्टेड हैं या जो उससे संबंधित विषय हैं या आनुषंगिक विषय हैं, उसके बारे में व्यवस्था करना। तो कई कोर्ट्स इस बारे में बता चुके हैं कि जब कोई किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेता है या लेती हैं, तो उसकी ओनरशिप में ये तीनों चीज़ें आती हैं। मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। यानी वो जो अपार्टमेंट जिसका कब्ज़ा उन्होंने लिया है या वो फ्लैट जिसका कब्ज़ा लिया है, उसका स्वामित्व तो है ही, उसके अलावा उसके साथ संलग्न जो कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ हैं उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट का प्राविधान, ये स्वामित्व का ये भी हिस्सा है। और तीसरी चीज़, जो अपार्टमेंट और ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ में, उसको हेरिटेबल बनाना और ट्रांसफरेबल बनाना, हस्तांतरणीय और अंतरणीय बनाना। ये तीनों काम यूपी अपार्टमेंट या उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010, संक्षेप में यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के माध्यम से होते हैं। तो ये कानून काफ़ी प्रोटेक्शन दे रहा है, बशर्ते कि आपको इसकी जानकारी हो।
इस कानून के बारे में कुछ और बातों पर अगली वीडियोस में चर्चा अवश्य करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोग मेरी इन बातों से लाभान्वित हो सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।